नमस्कार दोस्तों, सहायक आचार्य को लेकर के एक और बड़ा अपडेट आया है और ये जो अपडेट है आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। जहाँ पे हम बात करने वाले हैं सीटेट वर्सेस जेटेट एससी का जो फैसला यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उस पर अब क्या होगा, रिव्यू पिटीशन वाले का भी हम बात करेंगे। यानी कि क्या 26,001 जो भर्ती प्रक्रिया है इस पर प्रभाव डालेगा या नहीं, इस पर भी हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप देखिए इस पॉइंट को, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जाते-जाते दोस्तों के साथ में शेयर करके भी जाएँगे। ध्यान दीजिएगा आप लोग। भर्ती का जो बेसिक जानकारी आप अगर नहीं जानते हैं, नए कैंडिडेट तो जान लीजिए। झारखंड सहायक आचार्य यानी कि झारखंड स्टाफ सिलेक्शन यानी कि जीएसएससी है ना, जिसके द्वारा सहायक आचार्य भर्ती प्रक्रिया यानी कि 26,001 पद के लिए निकाली गई थी। क्लियर? और इस भर्ती में लगभग 26,000 पोस्ट, मतलब 26,001 ही पोस्ट था। बताए जा रहे हैं यानी कि इस भर्ती को लेकर के टेट योग्यता यानी कि झारखंड टेट हो चाहे सेंट्रल टेट हो, समझ रहे हैं? जेटेट मतलब कि किसी भी राज्य का टेट, वहाँ के राज्य के शिक्षक बनने के लिए। सीटेट मतलब सेंट्रल का टेट, ये तो आपको पता होना चाहिए, नहीं तो जान लीजिए। इस भर्ती को लेकर के टेट योग्यता यानी कि टेट क्वालिफिकेशन पर विवाद चल रहा है। विवाद किसके बीच है तो आपको पता होना चाहिए। विवाद जो है आपका किसके किसके बीच है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ये जो मामला है ना, दो प्रकार के कैंडिडेट्स हैं यानी कि इसमें, यानी कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी यानी कि सीटेट वाला आपका सेंट्रल लेवल पे है, दूसरा आपका झारखंड टीचर यानी कि जेटेट। मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, जेटेट यानी कि झारखंड का, जैसे कि यूपी टेट यानी कि यूपी का हो गया, है ना। मतलब अलग अलग राज्य का अलग वो कीवर्ड वहां पे लगा दिया था शुरू में, बाकी टेट आपको ऐड कर देना, समझ रहे। अब सीटेट है, सेंट्रल का टेट हो गया, मतलब मेन है टेट, समझ रहे। चलिए, तो जेटेट प्लस सीटेट दोनों के बीच में ये विवाद उत्पन्न हुआ है। ध्यान दीजिएगा आप लोग यहाँ पे। मुख्य मामला क्या है, देखिए मुख्य मामला क्या है, ध्यान दीजिए। सहायक आचार्य भर्ती में आपको सीटेट मान्य होगा या जेटेट। तो देखिए पहले आपको जेटेट के लिए फॉर्म था, बट सीटेट वाले फाइट किए, हाई कोर्ट से आदेश लिए, एग्जाम वगैरह फॉर्म फिलअप किए, एग्जाम दिए, फिर सीटेट में मामला चला गया जेटेट वाले लेके, फिर वहां से वो हार जाते, फिर सुप्रीम कोर्ट वाले बोलते हैं हम सुनेंगे ही नहीं, मतलब कि आप लोग नहीं आ सकते, बीच के लिए बदलाव नहीं होगा, ये हुआ था। ठीक है, उसके बाद रिव्यू के लिए भी मामला है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यान दीजिएगा आप लोग। हाई कोर्ट का जो फैसला है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। पहले मामला था आपका झारखंड हाई कोर्ट में गया था और हाई कोर्ट का आदेश दिया गया था सीटेट पास उम्मीदवार फॉर्म भर सकते हैं, जो कि अभी मैंने आपको बताया है ना, वे सभी भर सकते हैं। और सीटेट वाले जो फॉर्म वगैरह फिलअप किए और परीक्षा भी दे दी। जेटेट उम्मीदवारों को अभी देखिए सभी लोग को रिजल्ट आने वाला था, समझ रहे, बट रिजल्ट सिर्फ सिर्फ जेटेट वालों को या सीटेट वालों को बाहर किया, 53,000 के आसपास से बाहर किया गया था, समझ रहे। तो जेटेट उम्मीदवारों से आपत्ति, जेटेट उम्मीदवार जो है ना उन्होंने आपत्ति कर दी और चले गए वो कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए कि झारखंड शिक्षक पद्धति पर जेटेट मान्य होना चाहिए, इसीलिए वो लोग सुप्रीम कोर्ट में चले गए और सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। सुप्रीम कोर्ट में फैसला आता है क्या, ध्यान दीजिए। जेटेट के कैंडिडेट के पक्ष में फैसला आया और सीटेट को बाहर कर दी, है ना। देखिए जेटेट उम्मीदवारों को जीत मानी गई, यानी कि जेटेट वहाँ साफ बोला गया कि कोई भी बीच खेल में बदलाव नहीं होगा। हालांकि बदलाव हुए हैं, बट उसका कोई भी, मतलब सुप्रीम कोर्ट का भी सुनने को तैयार नहीं था। सीजल वाला मामला भी वही हुआ। अब बोलेंगे सीटेट के फेवर में बोल रहे, नहीं, मैं दोनों के फेवर में बोल रहा, है ना। सीटेट उम्मीदवारों ने क्या किया, सीटेट उम्मीदवारों ने हार नहीं मानी और सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू, अब यहाँ से मामला नया खेल स्टार्ट था। ये लोग रिव्यू पिटीशन दायर करते हैं, समझ रहे। यहाँ से अब ध्यान से सुनिएगा, मैं तो कहानी बता दिया। अब यहाँ पे देखिएगा रिव्यू पिटीशन का मतलब क्या होता है, ये भी जान लीजिए। बहुत सारे लोग नए होते हैं, उनको पता नहीं होता है कानूनी प्रक्रिया का, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। कोर्ट से कहना कि फैसले पर फिर से विचार करें। रिव्यू मतलब ना बोलते, जैसे कि रिव्यू करें, क्रिकेट देखते हो तो रिव्यू है, मैं देख करके बताना फिर से इसको देखिए, तो वो रिव्यू पिटीशन। आज की सुनवाई का जो लेटेस्ट अपडेट है, ये जो सुनवाई है आपका वो क्या था, वो हालांकि कल ही ये सुनवाई हुआ, ध्यान दीजिएगा आप लोग। आज सुप्रीम कोर्ट में सीनियर वर्सेस जेटली के मामले में सुनवाई तय थी, मतलब तय थी, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह रही थी कि आज फाइनल फैसला नहीं आया, यानी कि कल जो आपका फाइनल फैसला नहीं आया, समझ रहे। यानी कि रिव्यू पिटीशन पर कोई भी अंतिम निर्णय नहीं हुआ। क्लियर? क्यों नहीं हुआ, इसके पीछे भी कई सारे कारण है, ये जान लीजिए आप। यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग कि मुख्य कारण बताया जा रहा है कि रिव्यू पिटीशन समय सीमा 90 दिन के अंदर होती है, जो फॉलो नहीं किया गया। हम बोला ना कि ये भी जो है ना आपका, इसमें भी लोचा होता है भाई। ये 90 दिन का होता है तो कम से कम आपको एक्सेप्ट तो करना चाहिए। अब एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो मामला फिर लंबा खिंचाता जाता है। 90 दिन का था भाई, तो 90 दिन तक एक्सेप्ट करना चाहिए, इसलिए मामले को तुरंत फैसला नहीं हो पाया। क्लियर? खैर छोड़िए,
बहुत सारे रीजन होते कोर्ट प्रक्रिया में। आगे क्या हो सकता है, संभावना बताई जा रही है कि अगले 8 से 10 दिनों में सुप्रीम कोर्ट फैसला दे सकता है। समझ रहे, सुप्रीम कोर्ट फैसला आपको 8 से 10 दिन में दे सकता है। आप देखिए 20 महीने के अंतिम तक इंतजार कीजिएगा, वही 20-22 तारीख तक इंतजार की है ना। फैसला दो तरह से हो सकता है। स्थिति अगर 1 की हम बात करें, है ना, स्थिति 1 क्या हो सकता है ये भी जान लीजिए, जानना जरूरी है। यहाँ पे ध्यान देंगे, जेडेड जीत का जो आप बरकरार रहेगी, सीटेड उम्मीदवारों को केस डिसमिस यानी कि खारिज कर दिया जा सकता है। समझ रहे। दूसरा स्थिति जो उत्पन्न हो रही है ये क्या है, ध्यान देगा, अगर सीटेड है ना, सीटेड को मौका मिला तो सहायक आचार्य रिजल्ट दोबारा बनाना पड़ सकता है, और ये सरकार करेगी। आप देख लीजिएगा, मैं आपको बोल रहा हूँ, हमारा जिस तरीके सरकार के प्रति रवैया है, मैंने जितना अनुभव किया है, ये मामलों को लंबा खींचना चाहती है किसी भी तरीके से। और देखिए शायद ऐसा कर सकते हैं, लेकिन संभावनाएं ना के बराबर है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर मामला वो लंबा खींचना चाहे तो फिर से रिजल्ट वगैरह निकाल सकती है। बहुत चतुर चालाक है ये लोग, समझ रहे। इन लोग को इसीलिए पैसे दिया था इनके एम्प्लॉय को, ताकि ये लोग मामला को और लंबा से लंबा खींचे, 5 साल तक किसी तरीके से मामला को चलाए। समझ रहे ना। चलिए ध्यान दीजिए आप लोग। लेकिन अभी संभावना जेल के पक्ष में ज्यादा मानी जा रही। टेंशन लेने वाली बात नहीं, घबराने वाली बात नहीं। आप बोलेगा उनके पक्ष से आप बोल रहे नहीं, हमारे बोलने से कुछ नहीं होता सुप्रीम कोर्ट में, है। मैं बोल दूं ये होगा वो होगा, कुछ नहीं होगा। समझ रहे, मतलब मैं सुप्रीम कोर्ट को जो भी बातें उसको आप तक पहुंचाता हूँ। समझे कि नहीं समझे। भर्ती से जुड़े अनेक केस भी चल रहे हैं, जैसे आपका सुप्रीम कोर्ट में सहायक आचार्य भर्ती से जुड़े भी मामले आपका चल ही रहा है। नॉर्मलाइजेशन केस है, ये भी आपका चल रहा है, 45% मामला वाला है, वो भी आपका चल रहा है। सुप्रीम कॉम्बिनेशन आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, सुप्रीम मैं बोल सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाला वो भी चल रहा है। संशोधन से बाहर उम्मीदवार का मामला ये भी चल रहा है। यानी कि लगातार इन सभी मामलों में सुनवाई जल्द होने वाली। देखिए ऐसा झारखंड में कोई भी विज्ञापन ना हो जो कोर्ट कचहरी का चक्कर ना लगा, तो ये देखिए आपका कक्षपाल का जो विज्ञापन उसको भी स्टे लगा दिया गया, वो भी कोर्ट में मामला चला गया। समझ रहे। तो इतने ये लोग धूर्त इंसान है कि पढ़े लिखे होने के बावजूद इस तरीके से मतलब बनाते हैं प्रोग्राम को, ताकि मामला को लंबा खिंचा सके ना, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा ही गए। अब देखिए अभी उत्पाद सिपाही का एग्जाम 22 तारीख को होने वाला था, तो 22 तारीख को सरहुल है। समझ रहे। अब जानबूझ करके रखा गया, वो जानते थे कि सरहुल वाले जितने भी लोग हैं वो जा करके करेंगे ही करें, मतलब क्या करेंगे, रोकेंगे कि अगला डेट दिया जाए। जाहिर से इतना बड़ा त्योहार है, झारखंड आदिवासी बहुल राज्य है, तो बिल्कुल सी बात है कि ये होना ही चाहिए था, और बिल्कुल होगा और हो ही गया। दूसरी बात, अब ये लोग क्या कहते हैं 14 तारीख, 14 अप्रैल को क्या है, अम्बेडकर जयंती है क्या है बताइए मुझे। तो 14 अप्रैल को फिर से कर दिए। ये लोग कितना धूत और गिरे हुए इंसान है, आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं। फिर बोलेंगे कि अम्बेडकर तो काफी ज्यादा बाबा साहब है, मतलब कि बाबा साहब की ख्याति तो फैली हुई, तो उनके चाहने वाले बहुत सारे नफरती लोग हैं, उनकी बात मैं नहीं करता। बट हो सकता है कि उस दिन भी लोग जाए कि अगला डेट दिया जाए, क्योंकि वो बड़ा त्योहार है, वो भी हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब के बारे में उस दिन है, तो मतलब वह शायद आगे बढ़ाया जा सकता है। मतलब ये लोग जानबूझ कर करते हैं ऐसे, समझ रहे हैं। बाकी मैं देखिए आगे क्या होता है, जैसे होगा मैं निर्णय दूंगा आपको फैसला, मतलब कि फैसला क्या दूंगा मैं, अपडेट दूंगा आपको। समझ रहे, मतलब ये लोग समझिए चीजों को, ये लोग किस तरीके से काम करते हैं, इनकी मंशा क्या होती है। जिस तरीके से मैंने जितना ऑब्जर्व कर पाया, जितना अपडेट देता हूँ, जिस तरह ये लोग के रवैया, वो सारी चीजें हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, तो ये सारी चीजें निकल करके आती है। समझ रहे ना। आगे बात करते हैं पेंडिंग रिजल्ट का क्या होगा, ये भी आपके मन में सवाल चल रहा होगा। तो आप ध्यान दें, कई उम्मीदवारों का जो रिजल्ट अभी पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही आपका आएगा रिजल्ट जारी किया जाएगा। समझ रहे, आगे की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। क्लियर, फाइनल निष्कर्ष आप जान लीजिए। यहाँ पे सीटेट वर्सेस जेटेट आपका मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, यानी कि देखिए फिर से मामला गर्म हो चुका है। समझे, और अंतिम फैसला नहीं आया है, और लगभग 8 से 10 दिन यानी कि 22-25 के आसपास में आपका आ सकता है, फरवरी के मार्च के अंतिम में, है ना। फिलहाल जेटेट उम्मीदवारों का पक्ष मजबूत नजर आ रहा है। पर देखिए क्या होता है, सरकार का रवैया तो आपको पता है कि साम दाम दंड भेद सारा चीज अपना देगी मामला को लंबा खींचने में। समझ रहे, ये लोग यही करते हैं। बाकी तो आप क्या सोचते हैं, मैंने जो राय दिया वो उसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब की, मैंने हजारों छात्रों की हेल्प की, आपकी भी हेल्प करेंगे। देखिए बहुत सारा गलत तरीके से नोटिस मिलता है तो गलत तरीके से जवाब नहीं दे पाते, मतलब कि नोटिस मिलता है तो सही तरीके से जवाब नहीं दे पाते, गलत तरीके से जवाब देते हैं, तो उनका मैं सही जानकारी देता हूँ आप तक, और आपको सिलेक्शन होता है। मैं बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करता हूँ। बाकी बात आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। इस वीडियो को शेयर करना, हमारे ग्रुपों में शेयर कीजिए। बाकी बात मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।